कल से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ अम्मा। सुबह घर आती हूँ, बस दही चीनी खिला दीजिए। नहीं अम्मा, आप इस घर में कभी नहीं आएंगी। एक बात पूछें? सच सच बताएंगे? पूछो। यशोदा जब चाय बनाती थी तो आप कप में एक बूंद भी चाय की नहीं छोड़ते थे। जब से आपने यशोदा को इस घर से इस घर से बाहर गई है, तब से आप आधी कप चाय की छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस घर में यशोदा से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यशोदा की कमी महसूस कर रहे हैं। लोग चाय कम पी लेंगे, लेकिन इसके लिए हम कुछ बदल नहीं पाएंगे। अभी आ रही है यशोदा, उसे ये चाय वाली बात बता दे। मत बताना, सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, दुखी हो जाएगी कि उसके बाबूजी को उसके हाथ की चाय पसंद है और उसे पिलाने के लिए वो यहाँ नहीं है। वैसे भी सब इस घर में अलग अलग तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो फिर किसी और की तकलीफ को क्यों बढ़ाना। यशोदा अगर अरविंद के जाने के बाद आए तो अच्छा है। अम्मा, खाली हाथ आई हो? अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर नहीं आई? अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने की शुरुआत करने जा रही हूँ बाबूजी। कैसे है भैया? आप यहाँ? ये गेट क्यों बंद किया? सुनिए ना, परसों जो पार्टी हुई थी ना, उसमें जो गेस्ट आए थे उनके बारे में जानना था मुझे जरा। आप पूछेंगे और हम बता देंगे। जाइए यहाँ से। सालों से काम कर रहे हैं हम यहाँ, साहब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात तो तुम करोगे, एक बार उठा के पटक दिए ना हटबैना, तो ट्रेन की तरह ना टक 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 बात करने लगोगे। छोड़िए छोड़िए ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कैसे आए यहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया था। आप रुकिए जरा, देखिए डरिए मत, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आपको मदद करनी है तो कर दीजिए। हाँ तो जाइए यहाँ से, हम नहीं करेंगे मदद। मैं बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं भैया, बहुत मजबूर हूँ। एक माँ की मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए, एक माँ के कैरेक्टर का सवाल है, प्लीज। प्लीज अंकल, मैं भी मम्मी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देख भाई, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन तेरे से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन की हेल्प कर दे। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन
साहब को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा। वो लिस्ट कहाँ? साहब ने मेहमानों की लिस्ट बनाकर यहीं कहीं रखी थी। बताओ, इतने वर्षों में जिस आदमी ने इस बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया, उसने क्या बोला? दिमाग चलाया अपना? नहीं सर, इतनी सुबह कौन आएगा? ओहो, फंस गया तू, और फंस गई तुम यशोदा। शक था मुझे कि तुम यहां जरूर आओगी, इसलिए आज 1 घंटा पहले आ गया था मैं ऑफिस। हाँ, ये नहीं पता था कि मेहमान भी साथ आएंगे। ये बेवकूफ, सारा गेम बिगाड़ दिया इसने तुम्हारा। देखो यशोदा, अब जैसे डेफिनेटली ये सबूत तो है, पार्टी के गेस्ट की लिस्ट है। नहीं 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 भाई, नहीं। अब ये सबूत था, टुकड़े टुकड़े हो गया, किसी काम का नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे बहुत भरोसा करती हो यशोदा, इसलिए प्लीज मानो मेरी बात। अब कुछ नहीं मिलेगा यहां, टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। मैं चाहूं तो पुलिस बुला सकता हूं, धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। ये जो इलीगल तरीके से मेरे ऑफिस की छानबीन कर रही थी ना तुम, अंदर करा सकता हूं तुम्हें। लेकिन आदमी बहुत अच्छा, शराफत देखो, ग्रेटनेस मेरी। फिर भी तुमसे सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं। आप मेरे जैसे वकील से चालाकी कर रहे हैं। बेवकूफ औरत कह रही है मुझे हराएगी। अबे तेरे एहसान है क्या मुझ पर जो मैं हार जाऊंगा तुझसे चुपचाप? मैं तो खुद चाहता हूं कि मुकाबला करे तू मेरा यशोदा। शतरंज है, शतरंज की तरह खेलेंगे आप। साहब, अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। सालों आपके साथ काम करने के बाद भी हमने आपके साथ विश्वासघात कर दिया। चाहते हैं साहब, माफ करिएगा हमको। अरे वो हिसाब भी तो बकाया ना तुम्हारा, वो ही पूरा कर देते हैं जाने से पहले। तुम सोचोगे कि इतनी आसानी से नहीं फंसेगा वो, बहुत शातिर वकील है, बात को यूं घुमा देगा। गेस्ट लिस्ट फाड़ दी है उसने, सबूत नहीं है हमारे पास कोई। इस रिकॉर्डिंग से क्या होगा? बहना, मैं तो कहता हूँ मुझे एक मौका दो, उस काले कोट वाले की मंडी मरोड़ के ना उसके मुंह से सब उगलवा लूंगा। और उससे क्या होगा? हाँ? बहुत बड़ा वकील है, हम पर केस कर देगा, बात पलट जाएगी। और भैया बेवजह आप फंस जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि हूं। नहीं, और ये प्रॉब्लम मैं अपने तरीके से सॉल्व करना चाहती हूँ बस। तो फिर तुम ही बताओ बहना, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि पार्टी में कौन कौन आया था? मनोज भैया। मनोज? कौन? मेरे पति के दोस्त है, वकील है वो भी। या तो हमें सबूत लाकर देंगे या कोई रास्ता ही दिखा देंगे। तो मिलाओ फोन उनको। हाँ। गायत्री मदद करने देगी? एक बार ट्राई तो करके देखते हैं ना, क्या पता उनका दिल पिघल गया हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम नुपुर को लेकर घर जाओ। हाँ, मारा धक्का, मारना पड़ा। जानते हो क्यों? हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रहे थे, तुमसे विनती करने।
कि रणधीर, हमारी बहू को उसके हाल पर छोड़ दो, उसे और परेशान मत करो। लेकिन हमने तुम्हें गायत्री से फोन पर बात करते सुना। गायत्री, क्या आग लग रही है तुम्हारे पति को? मेरे ऑफिस के बाहर आ रहा है यशोदा की मदद करने के लिए। रोको उसे, वरना तुम्हारे प्लान में आग लगा दूंगा मैं। गायत्री पर तो हमें पहले ही शक था, लेकिन जब तुम्हें देखा तो वो शक यकीन में बदल गया। और इससे पहले कि गायत्री हमारी बहू का काम बिगाड़ती, हमने उसे धक्का मार दिया। क्योंकि जब कोई अपना चेहरा छुपाकर किसी को धोखा देता है ना, तो उसे ऐसे ही धक्का मारकर रास्ते से हटाना पड़ता है। तुम्हारी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है रणधीर शर्मा। बस इंतजार करो, अब वो समय दूर नहीं जब कोई तुम्हें भी ऐसी करारी चोट देगा। कुछ नहीं भैया, वो हम दोनों जने तो बस यही बात कर रहे थे कि कितना दुखी हो तुम। भगवान जी ने ना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बताओ, सब कुछ तुम्हारा छीन लिया। बड़ा भाई, बेबी, माँ बाप का प्यार, और तुम्हारा बच्चा जो बेचारा पैदा। मुन्ना तो ये क्यों बोल रही है ये? मुन्ना है ना हमारा। और मैं देखी क्यों बोल रही है ऐसा? जी मुन्ना तो है ना, आप क्या कह रही हैं आप भी? मुन्ना है ना। ये ऐसा क्यों बोले? क्यों बोली है ऐसा? मुन्ना महुआ, मुन्ना बाहर से आया ना, थक गया होगा, इसे सुला दो। जाओ मास्टर नहीं, जाओ। आप भी ना जीजी। अरे भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जिया जी कि महुआ की दिमागी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। आगे होगा भी या नहीं कह नहीं सकते। हम तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी महुआ को ठीक कर दें। एक बात बताएं भैया तुम्हें, ये बात जब यशोदा को पता चलेगी ना, देखना वो दिल से बहुत ज्यादा खुश होगी। अरे कामिनी, यशोदा की तो सोच ही घटिया है। अब इसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं? करेंगे जाके, करेंगे। यशोदा भाभी का भी हिसाब करेंगे और उनके उस कृष्णा का भी हिसाब करेंगे। अरे वो देखो कृष्णा। क्या नहीं है इसे? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। फिर से आ गया तू? हाँ, अब क्या करने आया है? और हम बस आपसे इतना कह रहे हैं, क्या जरूरत थी उस कृष्णा से मदद लेने की? अरे पूरे बाजार भर में कोई और नहीं मिला आपको उस कृष्णा के सिवा। हमने कहा ना, हमने उसकी मदद नहीं ली। उसने खुद आकर हमारे हाथ से झोले छीने और आगे आगे चलने लगा। अरे हम तो पूरे रास्ते उसे रोकते हुए आए हैं। वाह बाबूजी वाह, वो छोटा सा बच्चा, उसने आपके हाथ से झोले छीन लिए। अरे छोटे बच्चे हैं क्या आप? तो झोले नहीं संभाले गए आपसे। कहीं बाबूजी ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में भी ये चलने लगा हो, वो कृष्णा अशोक भैया का बेटा है, आपका पोता, इस घर का वारिस अब वही बनेगा? अरे देख क्या रहे हैं, कहीं आपके अंदर का वो दादा वाला प्रेम तो नहीं जागने लगा है? और इसी का बहाना करके आपने वो उसके हाथ में वो चॉकलेट थमा दी हो। अरविंद, खबरदार खबरदार, अगर उस लड़के को हमारा पोता या इस घर का वारिस बताया तो। अरे उसके काम का मेहनताना उसके मुंह पे मारा है ना हमने। और वैसे हम तुम्हें क्यों सफाई दे रहे? तुम हमारे बाप नहीं हो और ना ही बाप बनने की कोशिश करना।
मां बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बाबूजी। लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह समझ लीजिए, जब बेटा बड़ा हो जाए ना, बराबर का हो जाए, तो उससे सोच समझ कर बात करनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या अच्छा नहीं होगा? समझाओ। मैं नहीं बोलो। हमको तो डर लग रहा है, कहीं ये कृष्णा की कोई चाल तो नहीं है कि बाबूजी का झोला उठाते उठाते एक दिन बाबूजी की गोद में बैठ जाएगा। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहते हैं कि कृष्णा बाबूजी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी इसको माफ कर दें और इसको अपना लें। ऐसा नहीं होने देंगे हम। हाँ, ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अरविंद, 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 आपका मुन्ना ना अकेले खेल रहा है, चलिए ना उसके साथ चल के खेलिए ना। चलिए चलिए चलिए। क्या बच्चा 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 24 घंटा बच्चा बच्चा? एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डालो, बच्चा मर गया हमारा। अरविंद, जो सही है वही बता रहे इसे। हेलो। दर्द कैसा है अभी? है दर्द। यशोदा आइए साथ में। आई तो है। समझ तो गई हूँ कि तुम के अपना मकसद पूरा करने आई है वो। आप टेंशन मत लीजिए रणधीर जी, मैं यशोदा को कुछ नहीं पता लगने दूंगी। ध्यान रखना, बहुत शातिर है वो। मुझसे ज्यादा नहीं, यकीन रखिए रणधीर जी, यशोदा अपनी अच्छाई दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। उससे क्या लगता है उसके ये सब कर लेने से मैं उसकी हेल्प करूंगी या मनोज को करने दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी फोन रखती हूँ। ओके। सुन लिया है ना सब कुछ तुमने? तो अब जाओ यहां से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली और न ही मनोज को करने देने वाली हूं। रिश्ते निभाने के लिए लालच की जरूरत नहीं पड़ती है गायत्री। हाँ, ये बात और है कि जब रिश्ते होते हैं तो उम्मीद होती है। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद टूट गई मेरी, और हर बार की तरह इस बार भी किसी अपने ने तोड़ी। लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं कि उम्मीद टूटने पर रिश्तों के बंधन खोलने लगूं। तुम नहीं, भगवान किसी और को भेज ही देगा मेरी मदद के लिए। लो, पी लो। पर एक बात याद रखना गायत्री, बस मनोज भैया की वजह से चुप हूं मैं। सिर्फ टमाटर प्याज बची है, क्या बनाऊं? क्या हुआ कृष्णा भैया? कुछ नहीं। एक बात बता, तुमने कभी प्याज की सब्जी खाई है? टमाटर और मिर्च के साथ प्याज की सब्जी? हाँ, बहुत टेस्टी बनती है, पता है? आप बनाओगे तो और भी टेस्टी होगी। हाँ ठीक है,
मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ प्याज काटूंगा तो आपकी आंखें जलेंगी। अब वहाँ जाकर पढ़ाई कर लीजिए। नुपुर, आपकी मम्मा ना सच में अजीब है। गायत्री आंटी ने आपकी मम्मा को इतना परेशान किया, लेकिन देखो आज उनके पैर में चोट लग गई तो आपकी मम्मा दोपहर से उन्हीं के साथ है। आज के टाइम में आपकी मम्मा जैसे लोग बहुत कम होते हैं। पर भैया, आप हर बात में आपकी मम्मी क्या करते रहते हो? हमारी मम्मी आपकी भी तो मम्मी है। नहीं नुपुर, मैंने कभी भी आपकी और बड़ी बेबी की मम्मी को अपनी माँ बनाने की कोशिश नहीं की है, और ना ही कभी ऐसा चाहा है। वो बस मेरी दूसरी माँ है और शायद वही रहेंगी। वो बस आप दोनों की मम्मी है, और आप दोनों की मम्मी रहे यही अच्छा होगा। पर भैया, वो आपको भी तो हमारे जितना ही प्यार करती हैं। जानता हूँ, लेकिन उनके प्यार में मुझे जिम्मेदारियां भी दिखती हैं। उनके पति की जिम्मेदारी, आपके पापा की जिम्मेदारी। आपको अभी भूख तो नहीं लगी ना? अभी नहीं लगी। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बहुत। मम्मी, गायत्री आंटी कैसी है? अब ठीक है। तो मम्मी, आप रोटी बना लो। कृष्णा भैया प्याज की सब्जी बना रहे हैं, स्पेशल डिश है। मैडम जी, आप आराम कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, थक गई होंगी ना। मैं रोटी बना लूंगा। चल 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 चल। राम खिलावन, लेफ्ट साइड से घेर, लेफ्ट साइड से। ऐसे जीतोगे क्या टूर्नामेंट? अरे माना ये टूर्नामेंट मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इंसान एक बार जो मन से ठान लेता है ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता है। चलो चलो चलो, मेहनत करो। जीतेंगे टूर्नामेंट और मेहनत करेंगे नहीं। कृष्णा, तू यहां आ। क्या बात है? सच मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए ना। आज घर में कुछ खाने को नहीं है, और इसलिए मैडम जी किसी और के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने गई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ये काम करे। पर बेटा, ये भी तो काम ही है। हाँ है, मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो ये काम करते हैं, लेकिन मैं एक बेटा हूँ, बर्दाश्त नहीं होता कि वो ये काम करे। ये देखिए, आप ही देख लीजिए, मैडम जी ने वकालत की आधी से ज्यादा पढ़ाई पूरी की है, और अब अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी योग्यता का अपमान होगा। मैंने ऐसे मना करने पर तो वो नहीं रुकी। क्या करती? आज तो नुपुर के लिए घर में दूध भी नहीं था। उस्ताद जी, अगर मैं उनकी काम करने की वजह ही खत्म कर दूं, तो मैं उन्हें रोक लूंगा। अच्छा, तू पहले ये पैसे पकड़, इन्हें रख ले और घर जाके खाने का सामान खरीद ले जा। नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया था, काम मांगने आया था। आप ही तो अभी सिखा रहे थे कि इंसान अगर एक बार ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। देख, कुछ दिन के बाद कबड्डी का टूर्नामेंट है और हम सारे यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तू ऐसा कर, यहाँ पे रुक जा, यहाँ की साफ सफाई कर, सबकी चाय नाश्ते की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है? तो ये पैसा ये समझ कि मैं तुझे उस काम का एडवांस दे रहा हूं, ये ले। नहीं। अरे रख बेटा। ये क्या है? हैं? इतने बड़े लॉयर की बीवी होके तुम ये क्या कर रही हो यशोदा? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले थोड़ा आइडिया तो दे देते। अकेले अकेले मजे ले। यशोदा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि क्या कचरा बटोर के घूम रही हो? कचरा बटोर कर तुम घूम रहे हो अपने दिलो दिमाग में, जमीर में, सोच में, अपनी झूठी जिद में। मैं तो बस घर का कचरा बटोर कर बाहर फेंकने आई हूँ। वो एक मिशन था ना तुम्हारा। मेरी असलियत बतानी थी दुनिया को। तुम्हारे पर जो दाग लग गया था यशोदा, जो मैंने लगाया था, वो भी तो हटाना है ना तुम्हें। तो क्या हुआ? उस मिशन का मिशन है कि वो रुक गया है? रुकना शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं रणधीर। अरे सुनो, वो टाइम पीरियड दोगी नहीं दोगी तुम मुझे? और तुम्हारे वो बुड्ढे ने थप्पड़ मारा था ना मुझे खींच के, शुड़ाक। से बात करो, ससुर जी है मेरे। यही तो कह रहा हूँ ना मैं, एक मौका और देना चाहता हूँ। हटो ना सामने से प्लीज। अरे तो तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी क्या ऐसे? कितना टाइम लोगी? 1 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल? वो बता दो मुझे, फिर मैं चला जाता हूँ ना। बोलती क्यों नहीं? बता दो ना। हटो, मेरे पास समय नहीं है। अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मुझे आज कहीं जाना ही नहीं है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई काम ही नहीं है, ऑफिस भी नहीं जाना। तो बताओ ना यशोदा प्लीज। रणधीर शर्मा, वाह, तू तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता रे। पहले भाभी बोला, विश्वास जीता, और उसके बाद अपनी औकात दिखा दी। ये जो है ना, इसे मैं अपनी बहन बोल चुका हूं, और कृष्णा से भी एक रिश्ता बनी चुका है। सुन 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 सुन, मैं ना तेरी तरह नहीं हूं। मुझे ना अपने रिश्तों की कीमत और उनको निभाना दोनों अच्छे से आता है। और अब अगर तूने मेरे रिश्तों को परेशान करने की कोशिश की, उनको तंग करने आया, तो तेरे को वही पटक पटक के मारूंगा और तेरी हड्डियों को ना सुरमा बना दूंगा। ये जो तेरा पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब का डर जो है ना, मेरे दिल से बचपन से रफू चक्कर हो चुका है। इसलिए एक बात याद रखना, मेरी बहन कृष्णा की ओर आंख उठा के मत देखना।